पता है फ्रेंड्स, आज मेरे घर में बहुत ही हैरान कुन बात हो गई और मैं ख़ुद भी हैरान हो परेशान था। ये हो क्या रहा है? आज जब बच्चे बिस्तर से उठे, घर में था संडे आज, तो फिर बिस्तर से देर से उठे, तो जब बच्चे उठे तो उन्होंने कहा कि बाबा आज तो हमें मछली खानी है। तो मैं तो हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। भाई बच्चे और फरमाइश कर दें मछली की, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मगर जब मैंने पूछा कौन सी मछली, तो उन्होंने बताया कि हमें दरिया फ़िश खानी है, वो भी फ्राई वाली, जो दादी अम्मा फ्राई करके देती थी ना, वो बहुत ही अच्छी बनती थी, हमें वही खानी है। तो फिर मैं जल्दी से मुंह हाथ धो के बाज़ार चला गया नाश्ता वाश्ता करके, और मैं मछली ले आया। दरिया फ्रेश हमें मिल रहे थे मछली, तो मैंने वो मछली वाले से ली और फिर मैं घर में ले आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन हुसैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो चले आएँ, आज बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं और दया फ़िश फ्राई करते हैं। चले आएँ, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दया मछली फ़्राई करने के लिए हमने 1.5 किलो दया मछली ली है और उसको हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। जो भी ब्लड वगैरह था वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से भर के नमक भी लगा दिया है, अंदर से भी लगाया और बाहर से भी लगा दिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो मछली है। अब इसको हमने आधा घंटा छोड़ के रख देना है। इसको ऐसे ही नमक लगा के रख देना है। उसके बाद हमने इसको धो लेना है। मछली को हमने नमक लगा के साइड में रख दिया है। अब हमें इसका बनाना है मसाला बनाने के लिए ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की लहसुन ली थी, जो गट्ठी होती है वो हमने लिए 3 मीडियम साइज़ की। इसको हमने छील लिया था, अब उसको धो के साफ़ कर लिया। अब उसको हम पहले इसको कूट लेंगे लहसुन को, इसमें पत्थर वाली थी में। ये देखें फ्रेंड्स, हमने लहसुन को कूट लिया है और फिर इसको लहसुन को हमने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। बाउल में शिफ्ट करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक शामिल कर देना है और उसके अलावा हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है। मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर के डालूँगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लाल मिर्च जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी ही डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब हमने मछली ली है जो हमने नमक लगा के रखी थी ना, उसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अंदर से बाहर से धो के। फिर हमने इसको एक छन्नी में डाल दिया कि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। जब ये पानी निकल जाएगा तो फिर हमने ये जो मसाला बनाया है ना, वो मछली पे लगा देना है। हमें अंदर भी डालना है और बाहर से भी लगा देना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने मसाला लगा दिया है। ये देखें बाहर से कैसे लगाया है, किस तरह से, जो हमने कट लगवाए थे ना उसमें लगाया है, और अंदर से भी हमने डाल दिया है मसाला आप जितना भी पसंद करते हैं उतना इसमें डाल सकते हैं। हमारे पास जितना मसाला था हमने सारे, ये जो मछली हमारी है उस पर लगाना था, तो हमने अपने हिसाब से लगा दिया है। मसाला लगा दिया है। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की। तो फ्रेंड्स, हम अपने चूल्हे की तरफ आ गए हैं। चूल्हे पे हमने एक तवा रखा है और उसमें हमने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है। तो अब गर्म हो चुका है ऑयल, तो अब हम चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देंगे और एक एक मछली उठाएंगे दरिया फ़िश और उस ऑयल में रख देंगे। जितनी आपकी तवे में जगह हो उतनी आप रखें। 2 रख सकते हैं तो 2 रखें, 3 रख सकते हैं तो 3 रखें। हमारे तवे में 2 रखने की जगह है तो हमने 2 ही रखी है। अब उसकी एक साइड पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हमने दूसरी साइड फ्राई करनी है। तो फ्रेंड्स, एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब इसको हम आराम से आहिस्ता से इस मछली को पलटा देंगे दूसरी साइड पे, इस तरह से कि हमारा जो मसाला है वो लगा हुआ है तो वो भी ना निकले और मछली भी हमारी आराम से पलट जाए। तो उसको अच्छी तरह से आहिस्ता इसको इस तरह से पलटा देंगे। ये सारा प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारी मछली जल जाएगी और मसाला भी जल जाएगा। तो उसको अब दूसरी साइड को फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों साइडें फ्राई हो गई थी, तो उसको दोनों को हमने साइड में कर दिया है। अब हमारे तवे में जगह बन चुकी है,
जो अब दूसरी मछली हमारी कच्ची पड़ी हुई है वो ऑयल में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। पहले इससे हमें जो ये मसाला निकल चुका है ना, मछली से निकल गया है, तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके साइड में कर देना है और तवे से निकाल लेना है। अगर तवे पे रहेगा तो ये हमारा मसाला जल जाएगा। तो ये निकाल के जब मछली फ्राई हो जाएगी तो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम दूसरी मछली उठाएंगे जिसमें हमने मसाला लगा के रखा था ना, वो उसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ्राई करते हैं, कितना सौते करते हैं, नरम खाते हैं या सौते हुई खाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जब ये सब फ्राई हो जाएंगी तो फिर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये दया मछली हमारे यहाँ तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वैसे तो बच्चे मछली नहीं खाते, मगर हम दया मछली बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो अक्सर मैं दही ले आता हूँ और फिर मछली फ्राई करता हूँ और दही को हम इस तरह से फ्राई करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये मछली फ्राई हो जाएगी तो हमने चावल की रोटी बनवानी है। लाल वाली जो चावल मिलता है ना, आटा, वो ले आना है और उसके साथ आपको सर्व करनी है ये मछली दया फ्राई। उस चावल की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये मछली। तो हमारी अम्मा जब आ जाएगी तो फिर हमने उनसे ये रोटी बनवा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।